प्रतिशत परसेंटेज। हेलो दोस्तों, अभिनव अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। टॉप 10 क्वेश्चन का ये मेरा चौथा वीडियो है। पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको परसेंटेज में क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित आरआरबी के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उन सारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जो आने वाले आरआरबी के जितने भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन 2026 में होने वाला है, उन सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, इन सारे क्वेश्चंस को पूछने की संभावना है। तो आइए अब क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। देखिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि का प्रतिशत निकालिए। ठीक है, देखिए इसको फॉर्मूले की मदद से कीजिए। जैसे मान लीजिए, अगर माप में त्रुटि x%, ठीक, और y% है, ठीक, यानी कि त्रुटि में प्लस हो रहा है, यानी कि अधिक मापा जा रहा है, x% और y%, ठीक। तो कुल त्रुटि क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस xy अपॉन 100। यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है x का मान, और y का मान दिया हुआ है 8, प्लस x 10 y 8 अपॉन 100। ये 10 से, ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 18 प्लस ये 0.8, यानी हो गया 18.8%। यानी इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 18.8% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, वो हमें बताना है। देखिए, वर्ग में दो भुजा होती है, दोनों भुजाओं का मान बराबर होता है। तो अभी हमने बताया है x और y, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ दोनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये क्या हो जाएगा, x 2x, यानी इसको अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस x प्लस x इंटू x अपॉन 100, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब यहाँ पे 10% बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे x के जगह पे 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 100 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ मान रख दीजिए 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 100। ये हो जाएगा 1 और 20 21%, यानी जो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो कितना बढ़ जाएगा, तो 21% बढ़ जाएगा। देखिए, ये ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी है। ठीक है, देखिए बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू एच। ये बेलन की त्रिज्या और ये बेलन की ऊंचाई होती है। देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कॉमन लेके कट जाता है। अब देखिए, यहाँ भी क्या दो राशियां हो गई, एक r हो गया और एक h हो गया। तो अभी हमने बताया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे क्या होगा, r प्लस एच प्लस एच r अपॉन 100। अब देखिए क्या दिया है, त्रिज्या में 10% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि ये प्लस में लिखा जाएगा। और क्या है, ऊंचाई में 40% की कमी हो गई, यानी ये माइनस में हो जाएगा, प्लस ये ऊंचाई है -40 और त्रिज्या 10 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 10 माइनस ये 44, ये कितना हो जाएगा, -34%। अब देखिए ये क्या है, माइनस में है,
यानी कि इसके क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी, तो 34% की कमी हो जाएगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ये भी ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का जो क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाएगा। देखिए कितना कितना परिवर्तन हो रहा है, 35% और 25%। 35% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 35/100। 5 से काट दीजिए, 5 से 35 और ये 20 बार में, तो 20 से कितना हो जा रहा है, 20 में 7 यूनिट बढ़ जा रहा है, यानी कि 27 हो जा रहा है। मतलब उसकी वर्ग की एक भुजा को अगर, जैसे मान लीजिए ये है वर्ग है और ये आयत, ठीक, तो वर्ग की एक भुजा अगर हम 35% बढ़ा दिए, यानी कि 20 यूनिट में 7 यूनिट की वृद्धि, तो 27 हो गया। तो ये अगर वर्ग की भुजा अगर पहले 20 है और उसमें 7 यूनिट बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 27। वर्ग की एक भुजा जो आयत की भुजा हो जाएगी, ठीक है। और 25%, वर्ग की दूसरी भुजा को 25% बढ़ाया गया। 25% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/4, यानी 4 में 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई, तो ये 4 से 5 हो गया। यानी वर्ग की एक भुजा अगर हमारी दूसरी भुजा, या मतलब वर्ग की तो भुजाएं समान होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक भुजा को वर्ग, जैसे ये वर्ग है, इसमें एक भुजा को इस तरह से बढ़ा दिया गया और दूसरी भुजा को इस तरह से बढ़ा गया, तो ये एक आयत का शेप ले लेगा। तो इसी आयत का जो क्षेत्रफल होगा वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा हमें निकालना है। तो देखिए वर्ग की एक भुजा को बढ़ाया गया, 20 से 27 हो गया, ठीक। दूसरी भुजा को बढ़ाया गया, 4 से 1 यूनिट बढ़ गया तो 5 हो गया। तो अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 80 यूनिट, और ये अब जो आयत बन गया उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 7 35, 3 हाथ लगा, और ये 5 दूनी 10 3 13, 135। तो कितने की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि हो गई 55 यूनिट की। 55 यूनिट की वृद्धि हो गई, 55 यूनिट की वृद्धि हो गई। कितने से, वर्ग की क्षेत्रफल कितना था, तो 80 यूनिट था, गुने 100। 0 से 0 काट दीजिए और ये 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8 और ये 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 पचे 25 और 2 27/4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 छक 24, 3 बचा और ये 4 8 32, 3 बचा, 4 7 28 और 4 पंचे 20। यानी जो क्षेत्रफल होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हो जाएगा, तो 68.75%। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी। वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो है कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, केवल यहाँ पे आर लेंगे। तो देखिए आर में भी दो राशियां हैं, क्या है, आर इंटू आर है, ठीक है। तो त्रिज्या यानी आर, ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इंटू आर अपॉन 100। 25% की कमी की गई है, तो ये 25 की कमी की गई है, माइनस 25 और प्लस माइनस 25 इंटू माइनस 25/100, ये हो जाएगा माइनस 50 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो गया, ये 600 25/100, ये हो जाएगा माइनस 50 और प्लस 6.25, इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 75 और 0.9 में से 6 गया 3 4, यानी इसका क्षेत्रफल में जो कमी होगी वो कितने की होगी, 43.75 की कमी होगी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की जाए, तो लंबाई में 25% की वृद्धि यानी 25, चौड़ाई में भी 25 की वृद्धि, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 25 बटा 100, ये हो जाएगा 50 और प्लस ये 6.25 यानी हो जाएगा 56.25%। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये देखिए 56.25 को 56 सही 1/4% भी लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ जो पिछले आरआरबी के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी आरआरबी के एग्जामिनेशन हैं उन सारे एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है।